हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल फोकस हेयर क्लासेस। तो साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर फोकस हेयर क्लासेस पर। तो साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि एच डी यादव मैथ्स कंप्लीट सॉल्यूशंस की हम सीरीज चला रहे हैं और इस सीरीज में आप देखने वाले हैं सारे चैप्टर्स बिल्कुल लाइन से, ठीक है ना, बिल्कुल क्रम से आप एक एक चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट करने वाले हैं। सारे क्वेश्चंस आपको सीक्वेंस में मिलेंगे, आप हर एक क्वेश्चंस का सलूशन यहाँ से देख सकते हैं। बिल्कुल आसान तरीके से आपको यहाँ पे दिखाया जाएगा सारे क्वेश्चंस को। हो सकेगा तो हम जितना हो सकेगा ट्रिक के माध्यम से सीखेंगे और मेथड भी देखने वाले हैं, मेथड भी सीखिए आप, साथ में ट्रिक को भी सीखिए, ठीक है। कोशिश रहेगी कि आपको बिल्कुल आसानी से सारी चीज़ें समझ में आएँ। और एक चीज़ और आपको यहाँ पे मिलेगी कि भाई आप यहाँ पे देखिए हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम यानी दोनों तरह के बच्चे यहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। हिंदी में भी क्वेश्चन मिलेगा आपको, इंग्लिश में भी मिलेगा। और अभी तक जो हम पढ़ चुके हैं वो पढ़ चुके हैं पार्ट 4, आज हम देखने वाले हैं पार्ट 5, जिसमें आप देखेंगे 26 नंबर से 26 से 36 यानी कि 26 नंबर से 36 नंबर तक के क्वेश्चंस आप यहाँ पे कंप्लीट करेंगे, ठीक है। सबसे शानदार तरीका आपको यहाँ पे मिलने वाला है, आसान तरीका रहेगा हर क्वेश्चन को करने के लिए, ठीक है। कुछ थोड़ी बहुत मेथड भी पढ़ेंगे हम, साथ में ट्रिक के माध्यम से भी कोशिश करेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शन से भी आंसर निकाल पाएँ। तो चलिए आइए शुरू करते हैं हमारे आज के क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है। भाई पहला क्वेश्चन देखिए, आप देख पा रहे हैं, दिया हुआ है स्क्रीन पर। इसमें लिखा है कि व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हुज सम इज 15 सॉरी। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि उन 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल कितना होगा जिनका योगफल कितना है, 15 है। तो भाई देखिए, अब आपको ध्यान क्या रखना है। सबसे पहली बात है कि 3 क्रमागत संख्याएं हैं यानी कि 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं। तो 3 क्रमागत संख्याएं कैसी होती हैं भाई, ऐसी होती हैं जैसे मान ली पहली संख्या x है तो अगली क्या आएगी, उसमें 1 जुड़ के आएगी, फिर अगली वाली उसमें भी 1 जुड़ जाएगा, 2 जुड़ जाएंगे, मतलब 1 फिर 2 फिर 3, इस तरह से लाइन से जो संख्या आती है उन्हें आप क्या कहते हैं, कॉन्जिक्यूटिव नंबर या क्रमागत संख्याएं कहते हैं। तो ऐसी 3 क्रमागत संख्याएं हम मान लेते हैं। मान लीजिए एक संख्या x है, दूसरी y है और तीसरी z है। तो इन तीनों का जो सम दिया है या योगफल दिया है वो हमें कितना दिया है भाई, आप कहेंगे सर वो हमें दिया है 15, ठीक है। तो अब 15 दिया है तो आपसे ये कहा है कि भाई 15 तो इन तीनों का योग है। अब आपको ये निकालना है कि इन तीनों का गुणनफल क्या होगा, यानी तीनों का गुणा कितना आएगा, ये आपको पता करना है। तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए, यहाँ पे x चाहिए, आपको y चाहिए और z भी चाहिए। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को आप देखिए ऑप्शन से तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि ऑप्शन थोड़ी समस्या आएगी। तो आप इसको ऐसे तो कर सकते हैं, लेकिन भाई आप जानते हैं 15 चाहिए आपको योग 3 संख्याओं का, ठीक है। और तीनों कैसी हो, लाइन से हो बिल्कुल। तो अच्छा देखिए, लाइन से संख्या कैसी हो सकती है, मान लो 4 5 और 6, ये लाइन से हैं। देखिए क्या इनका जोड़ देखिए 15 है क्या, आप कहीं सर 4 और 6 10, 10 और 5 15, आप कहीं सर बिल्कुल इसका योग कितना है, 15 है। तो भाई जब योग 15 है तो मतलब ये हो गया कि ये अपनी x है, ये अपनी y है और ये अपनी z है। तो तीनों संख्या पता चल गई। अब इन तीनों संख्याओं का हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई, क्योंकि हमें तीनों का क्या निकालना है, गुणा निकालना है। तो आप तीनों का गुणा निकालेंगे तो गुणा क्या आएगा, देखिए 6 पंजे 30, तो 30 में जैसे ही आप 4 से गुणा करेंगे तो 30 में आप 4 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 120, यानी कि 120 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो तीनों संख्याओं का जो गुणा आएगा वो क्या आ जाएगा, ए ऑप्शन, यानी कि 120 120 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए अच्छा क्वेश्चन था, आपको आसानी से समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन जो आपके सामने है, इसमें क्या लिखा हुआ है आप देखेंगे। इसमें लिखा है कि ए न्यू नंबर इज ऑब्टेन्ड बाई एडिंग 71 एंड 47 टू एन अननोन नंबर, देन डिवाइडिंग दैट न्यू नंबर बाई 7 गिव्स ए क्वोशेंट ऑफ 198। देखिए ये 98 जो लिखा है इसको केवल 98 मानिए आप, ठीक है, 198 नहीं है ये। इसके बाद लिखा है कि अकॉर्डिंग द अननोन नंबर इज़ ए मल्टीपल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो भाई क्वेश्चंस कह रहा है कि 71 यानी कि 71 में एक अज्ञात संख्या के गुणनफल में 47 जोड़कर, यानी कि देखिए हम क्वेश्चन अनुसार चलेंगे बिल्कुल लाइन से। सबसे पहला काम आप ये देखिए कि लिखा है कि भाई 71 यानी कि 71 में एक अज्ञात संख्या के गुणनफल। तो अज्ञात संख्या का गुणनफल, अज्ञात संख्या हम कुछ भी ले सकते हैं, मान लीजिए x ले लिया आपने अज्ञात संख्या, इस अज्ञात संख्या गुणा किया और इसी में फिर क्या कहा है कि 47 जोड़कर, तो 47 जोड़कर एक नई संख्या प्राप्त की जाती है। तो भाई 47 जोड़ने से यही तो एक नई संख्या बन जाएगी हमारी, ये क्या हुई, एक नई संख्या। अब इसी नई संख्या को क्या किया, नई संख्या को 7 से विभाजित करके कितना भागफल आ रहा है, 98 भागफल। तो भाई देखिए इसी नई संख्या को, ये नई संख्या थी, इसको आपने 7 से विभाजित किया और कितना भागफल आया, भाई भागफल कह रहे हैं 98 आया। भागफल क्या होता है कि इस नीचे वाली संख्या से जब ऊपर वाली संख्या को काटते हैं तो जो आंसर आता है उसे भागफल कहते हैं। तो इन्होंने माना है कि भाई 98 भागफल आया। अब आपसे कहा है कि तद अनुसार
वह अज्ञात संख्या निम्न में से किस संख्या का गुणज होगी। यानी जो अज्ञात संख्या यानी कि जो x निकलने वाला है, हमें क्या चाहिए यहाँ से x को फाइंड करना है हमें, ठीक है, x निकालना है। तो ये जो x आएगा ये निम्न में से किसका गुणज है वो हमें पता करना है। तो देखिए x निकालते हैं, कैसे निकलेगा। 71 और x का जैसे ही आप गुणा करेंगे तो बन जाएगा 71x प्लस ये 47 अपनी जगह पर है, इक्वल टू, आप जानते हैं जब बीच में बराबर का या इक्वल का साइन हो तो इस 7 से आप यहाँ क्या करेंगे भाई, आपको यहाँ मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करिए, 7 8 56 के 6, यहाँ से लेके आएंगे 5, और 7 का जैसे ही आप 9 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 7 63, 63 में 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 68, यानी कि 686 इसका इंटू आ जाएगा। फिर जब आप x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या करना होगा आपको, 71x को वहीं रहना पड़ेगा, 75 जो आपने यहाँ पे 47 है 47, इस प्लस के साइन को उठा के संख्या के पास ले जाइए। तो संख्या के पास जब इसको लेकर आते हैं तो देखिए यहाँ ये प्लस का था, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भाई, आप कहीं सर माइनस का हो जाएगा, बिल्कुल माइनस का हो जाएगा। इसके बाद 71x तो ऐसे ही रहेंगे, और बाकी जब इनको आप माइनस करेंगे तो 16 में से 7 जाएंगे तो 9, 7 में से 4 जाएंगे तो 3, और 6 के ये 6 रहेंगे, ठीक है। अब आप x की वैल्यू जब निकालेंगे तो इस 6 3 9 को आपको डिवाइड करना होगा, किससे करना होगा, 71 से, क्योंकि देखिए यहाँ पे ये इंटू की फॉर्म में है, तो जब इंटू में होता है तो यहाँ कहाँ आता है, ये डिवाइड में आता है, यानी भाग करने आता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो चलिए आइए देखिए भाग कर देते हैं। तो 71 के पहाड़े में लगभग ये कितनी बार में जाएगा, देखिए आप सोचेंगे भाई 7 नाम 63 तो होती हैं, तो 9 बार में लगभग आ जाएगा। आप 71 का पहाड़ा जब 9 बार पढ़ेंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, 639 आ जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ से समझ गए कि भाई आपने देखा, क्या देखा आपने कि भाई x की वैल्यू आ गई है 9, तो ये तो वो संख्या हो गई। लेकिन आपसे प्रश्न में क्या कहा था कि वह अज्ञात संख्या निम्न में से किस संख्या का गुणज है। गुणज का मतलब जानते हैं आप, गुणज का मतलब होता है कि पहाड़ा, यानी ये जो 9 आया है ये किस संख्या के यहाँ से पहाड़े में आ जाएगा। तो इसमें से देखिए किसके पहाड़े में आ रहा है 9, तो बस ये गुणज हो जाएगा। क्या 2 का गुणज है क्या, देखिए ये 2 के पहाड़े में 9 नहीं आता, आप कहीं सर नहीं है, बिल्कुल ये इसका ऑप्शन नहीं हो सकता। 4 के पहाड़े में देखिए 9 आता है, आप कहीं सर नहीं आता, तो ये भी ऑप्शन नहीं है। 5 के पहाड़े में भी 9 नहीं आएगा, लेकिन 3 के पहाड़े में 9 आएगा, तो भाई 3 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन आसान था, आसानी से आप कर सकते हैं, इसी तरह से आपको करना है, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है वो आप देखिए, 48 है ना, 28 देखना है, पहले हमको 28 देख लेते हैं, इसके बाद आगे सारे क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। ये रहा 28 नंबर का क्वेश्चन। तो देखिए इस 28 नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें लिखा हुआ है कि इफ़ द सम ऑफ, 1 सेकेंड, इसमें लिखा हुआ है कि इफ़ द सम ऑफ टू नंबर्स इज मल्टीप्लाइड बाई दोज नंबर्स सेपरेटिवली द प्रोडक्ट इज 247 एंड 114, व्हाट विल बी द सम ऑफ दोज नंबर्स। तो भाई आपसे कहा है कि सारे जो भी नंबर्स हैं दोनों, ठीक है ना, या एक बार देखिए यहाँ देखिए, इसमें लिखा है कि यदि दो संख्याओं के योग को उन संख्याओं से अलग अलग गुणा की जाए। तो भाई वो कह रहा है कि दो संख्याएं हैं, यानी 2 नंबर्स है अपने पास, ठीक है, मान लीजिए 2 नंबर्स, कोई से भी 2 नंबर्स होंगे, ठीक, अभी हम करेंगे इसको। तो 2 नंबर्स हैं और उन दोनों नंबर्स को अलग अलग करके आपने क्या किया, गुणा किया है, दोनों नंबर से ही योग को दोनों नंबर से गुणा किया है। तो गुणनफल क्या आता है, देखिए एक बार आ रहा है 247, एक बार आ रहा है 114, तद अनुसार उन संख्याओं का योगफल कितना होगा ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए अब इसको जरा हम बता के देखते हैं आप किस तरह से करेंगे। देखिए आप मान लीजिए 2 नंबर्स हैं आपके पास, एक है बाई और एक है एक्स, तो एक एक्स है और एक क्या है, बाई है। इन दोनों नंबर्स का आपने किया क्या, योग, ये देखिए आपने कर दिया योग। अब वो कह रहा है कि इस योग को, ठीक है ना, इस योग को आपको इन्हीं संख्या से बदल बदल के गुणा करना है, अलग अलग करके। जैसे मान लीजिए पहले एक बार एक्स से इंटू करिए, तो भाई क्या मिलेगा आपको, ये कह रहा है कि 247 मिलेगा, क्या मिलेगा, 247 मिलेगा, ठीक है, ये बात ठीक है। अब इसके बाद आप कहेंगे भाई कि अब इसी योग को बदल के इंटू करना है, यानी अब की बार किससे गुणा करेंगे आप इसको, अब करेंगे 22 से, क्योंकि लिखा था ना अलग अलग गुणा की जाए, तो आपके पास अलग अलग गुणनफल आएंगे, तो इससे गुणनफल आएगा 114। अब प्रश्न में कहा था कि संख्याओं का योगफल कितना है, भाई योगफल, यानी कि योगफल क्या है अपना, योगफल तो x प्लस वाई बराबर क्वेश्चन मार्क, यानी कि आपको इन दोनों संख्याओं का योगफल निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकलेगा देखिए ज़रा, भाई आप इसको ऑप्शन के हिसाब से भी कर सकते हैं। अगर आप ऑप्शन के हिसाब से देखें तो देखिए ज़रा, आप ऑप्शन को अगर देखें ध्यान से कि भाई इसमें योगफल दिया है, ऑप्शन में क्या दिया है, ये योगफल, इनमें से कोई एक आंसर सही होगा योगफल के लिए, ठीक है। तो हम ऑप्शन से रख कर देखते हैं, देखिए ज़रा। तो आप देखिए मान लीजिए सबसे पहले हम पहली लाइन, यानी ये मान लीजिए पहला समीकरण है आपका और ये मान लीजिए दूसरा समीकरण है। तो आपने क्या किया, इस योगफल की जगह पर पहले 19 को रख कर देखा, तो देखिए
ये रहा आपका x और आपने इसमें रख कर देख लिया 19 को, ठीक है, 19 रखा और इनका जो गुणनफल था वो तो सामने कितना लिखा था 247। अब ये आप यहाँ से जब x का मान निकालना चाहेंगे तो 19 की तरफ पहुँच जाएगा। ये देखिए 19 इसके कहाँ आ जाएगा, बटे में आ जाएगा। इसको मैं डायरेक्ट यहीं पे कर देता हूँ, तो इसके बटे में आ जाएगा। अब 19 से इसको काट के देखिए ज़रा, तो 19 से आप इसको काटेंगे तो 19 से कम 19 बचेंगे 5, 57, 19 या 57। तो आप कहेंगे सर x की वैल्यू आ रही है यहाँ से कितनी 13, x की वैल्यू क्या आ गई है, आप कहेंगे सर x की वैल्यू आ गई है 13। तो अब आपको चेक करना है कि क्या वास्तव में ये x की वैल्यू अपनी सही है कि नहीं है, वो हमें कैसे मालूम चलेगा। तो हम इधर भी चेक करके देख लेते हैं। अब इसमें रख कर देखिए, जो आपने 19 अभी यहाँ योगफल में ऊपर रखा था वही आप यहाँ रखिए। तो देखिए इसमें रख कर देखते हैं, तो आप देखेंगे सर y और यहाँ भी आपने रखा 19 इक्वल टू में क्या चल रहा है, आप कहेंगे सर 114 चल रहा है, ठीक है, क्योंकि इसमें गुणनफल कितना था 114। तो जब 19 से आप इस 114 को भी डिवाइड करेंगे तो भाई कितना आएगा देखिए ज़रा। तो 19 का पहाड़ा पढ़िए, तो 19 के पहाड़े में ये कितनी बार में आ जाता है, तो भाई आप कहेंगे सर ये जो है ये आ जाएगा, तो ये जो आ जाएगा भाई ये आ जाएगा 19 छक्के 114, तो 6 बार में ये 114 आ जाएगा। तो आप कहेंगे सर y की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से 6 आ गई, तो y की वैल्यू क्या आ गई भाई 6, ठीक है। तो x की वैल्यू 13 और y की वैल्यू 6 है, ठीक। अब हमें यहाँ से ये देखना है कि भाई क्या दोनों संख्याओं का योग 19 हुआ कि नहीं हुआ, ये आपको चेक करना है। तो ये आप कैसे चेक करेंगे, तो भाई इसको आप चाहें तो इस तरह से चेक कर लीजिए। कैसे चेक करेंगे भाई, आप इसको ऐसे चेक कर सकते हैं कि भाई इन दोनों का, जैसे मान लीजिए इन दोनों को ही देख लीजिए, इन दोनों को इनटू करने पे क्या बनेगा 114 बनना चाहिए। तो क्या ऐसा हो रहा है, चेक कर लीजिए, देखिए ज़रा। चलो यहीं देख लेते हैं, बाई की वैल्यू क्या है, बाई की वैल्यू है 6, ठीक, और x प्लस बाई की वैल्यू आपने क्या मानी 19 मानी। तो क्या इसको इंटू करने से 114 आ रहा है, तो 19 छक्के 114 बिल्कुल आ रहा है। 19 छक्के कितने होते हैं 114 ही तो होते हैं। तो ये आपका देखिए राइट आंसर इसके हिसाब से हो रहा है, ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। यानी इसका जो पहला फर्स्ट ऑप्शन है ए, ये इसको संतुष्ट कर रहा है इन सभी ऑप्शंस को, ठीक है, इन सारी इक्वेशंस को, इसलिए ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए ये था ऑप्शन से करने का तरीका, आप ऐसे ऑप्शन से कर सकते हैं। अब मैं आपको इसको एक बार मेथड से बता देता हूँ कि मेथड से कैसे करेंगे आप। तो देखिए मेथड से भी आप इसको कितनी आसानी से कर पाएंगे मैं आपको बता देता हूँ। देखिए मेथड से हम करेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए तो मेथड से भी बहुत ज़्यादा आसान है। देखो आपको क्या करना है, आपको मैंने बताया कि भाई एक आपका बना इस तरह से, एक आपका ये बना, इसमें वो कितना था भाई 247 था, ठीक है। एक आपका बनेगा y से इंटू करके x प्लस वाई इक्वल टू 114, ये बना। अब इन दोनों को आप क्या करिए, एक बार दोनों को जोड़ दीजिए। तो जोड़ने से क्या फ़ायदा होगा, देखिए आप देखेंगे जोड़ने से भी फ़ायदा होने वाला है। ये मेथड है, ठीक है, ये क्या है इसकी मेथड। और जो मैंने पहले बताया था वो क्या था भाई, वो एक तरीका था जो ऑप्शन के हिसाब से आप ले सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए आप इसको, अब आप इनको जोड़ों को जोड़ेंगे तो दोनों जुड़ेंगे, ठीक है, इधर वाले यहाँ साथ जुड़ेंगे और ये 247 और 114 भी साथ में जुड़ेंगे। तो जब दोनों समीकरणों को यानी समीकरण 1 और समीकरण 2 को आप जोड़ेंगे तो इस तरह से दोनों जुड़ जाएंगे। तो जोड़ने पे क्या आएगा देखिए, एक्स प्लस बाई दोनों एक जैसे हैं कि नहीं बताइए। आप कहेंगे सर बिल्कुल सर दोनों एक जैसे हैं, यानी एक्स प्लस वाई जब एक जैसे हैं तो इसको हम क्या ले सकते हैं भाई, इसको हम ले सकते हैं कॉमन। और अंदर क्या बचेगा, अंदर फिर से देखिए एक्स प्लस वाई ही बचेगा, ये वाला एक्स और ये वाला वाई इक्वल टू, जब इन दोनों को आप संख्याओं को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा देखिए, 7 और 4 11 के एक हासिल क्या एक, 4 और 1 5, 5 और 1 6, इसके बाद 2 और 1 हो जाएंगे 3, तो ये हो जाएगा 361, ठीक। इसके बाद देखिए आप देखेंगे इन दोनों को देखिए बिल्कुल सेम है बिल्कुल, और जब दोनों बिल्कुल सेम है तो आप इसको ऐसा नहीं लिख सकते क्या, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो भाई इसको आप होल स्क्वायर लिख दीजिए, और यहाँ चल रहा है 361, और आप जानते हैं जब स्क्वायर हटाते हैं तो यहाँ क्या चढ़ जाता है। तो भाई आप कहेंगे सर जब स्क्वायर हटाते हैं तो सामने वाली संख्या पे वर्गमूल चढ़ जाता है, और वर्गमूल चढ़ेगा। 361 का वर्गमूल तो आपको याद होगा ही, और नहीं है तो भाई आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका वर्गमूल होता है 19, तो देखिए 19 आया, एक्स प्लस वाई का मान यानी दोनों संख्याओं का जोड़ यानी योग कितना आ गया, सम आ गया इसका 19, 19 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये मैंने आपको पहले भी ऑप्शन से भी बता दिया था, ठीक है। तो इस तरह से आप इनको कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं हम। तो आपका क्वेश्चन रहेगा अब नेक्स्ट, ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए आइए इसको करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए 29 नंबर क्वेश्चन है, लिखा है कि द सम ऑफ टू नंबर्स इज 24 एंड दियर प्रोडक्ट इज 143, देन व्हाट विल बी द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ दोज नंबर्स। तो भाई काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, लिखा है
कि दो संख्याओं का जोड़ है 24 और उनका गुणनफल है 143, तो उन संख्याओं के वर्गों का योग कितना होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए भाई, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहला काम कि भाई दो संख्याएं हैं, हम जानते हैं कि आपकी पहली संख्या हमेशा क्या रहती है, x रहती है, और आपकी जो दूसरी संख्या रहती है वो आपकी दूसरी संख्या क्या रहती है, y रहती है। तो आपको सबसे पहले इन दोनों संख्याओं का क्या दिया है भाई, दोनों संख्याओं का जोड़ दिया यानी 24। इसके बाद दोनों संख्याओं को क्या दिया है, गुणनफल। तो दोनों संख्याओं गुणनफल कैसे लिखते हैं, इस तरह से लिखते हैं। ये क्या है, इन दोनों संख्याओं का गुणनफल है। तो 143 गुणनफल हो गया। अब इसके बाद आपको निकालना इन दोनों संख्याओं के वर्गों का योग कितना होगा। तो देखिए, पहले मैं आपको बताता हूँ इसको मेथड से, फिर इसके बाद हम ऑप्शन से भी, यानी ऑप्शन से नहीं होगा तो कुछ नए तरीके से करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो देखिए, पहले आप देखिए मेथड से, तो आपको यहाँ दिखाई देगा कि आपको x प्लस वाई दिया है और एक बार इन दोनों का मल्टीप्लाई दिया है। तो ऐसी कंडीशन दी हो और आपसे अगर कभी ऐसा पूछा जाए, इन दोनों संख्याओं को क्या निकालना है, आपको योग निकालना है, वर्गों का योग, ये दोनों के वर्ग कर दिए और इन दोनों का योग कर दिया, ये आपको निकालना है। तो देखिए, इन तीनों कंडीशन को देख के आपको एक सर्वसमीका याद आ रही होगी। उस सर्वसमीका को हम कहते हैं a प्लस वाई यानी x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 2xy। ये होता है, देखिए आप कहेंगे सर बिल्कुल यही होता है। तो भाई ये होता है, तो रख कर देखिए, x प्लस वाई की जगह पर जैसे ही आप रखेंगे यहाँ पे 24, तो आपको करना पड़ेगा 24 का स्क्वायर, फिर इसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये तो आपको निकालना है। तो आप कहेंगे सर बिल्कुल ये तो हमें निकालना है, प्लस 2, इसके बाद एक्स बाई मतलब इन दोनों का गुणनफल। तो गुणनफल कितना दिया था, 143 दिया था। बस अब आप इसको हल करिए ज़रा। 24 का स्क्वायर आपको जानते होंगे, या पर नहीं जानते दो बार लिखकर गुणा भी कर सकते हैं। तो इसका जो स्क्वायर होता है वो होता है 576। कितना होता है, 576। और इसके बाद देखिए यहाँ जो लिखा हुआ है 243, यानी 143 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का, इनका इंटू करेंगे क्या आएगा भाई, इनका इंटू आएगा 6, 8 एंड 2, यानी कि 286, यानी कि 286 आ जाएगा। जब आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालोगे तो इस संख्या को उठा के एक साइड करना होगा, यानी कि आपको केवल कितना सा काम करना है भाई, 576 है, यानी जो 576 है, इस 576 में से ये 286 आकर इधर घट जाएंगे और क्या निकलेगा इससे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकलेगा, ठीक है। तो चलिए इसको यहाँ घटा देते हैं और आंसर ले आते हैं। तो देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, देखिए 6 में से 6 जाएंगे तो आप कहेंगे सर 0, बिल्कुल सही। 7 में से देखिए 8 नहीं जाता, 17 में से 8 जाएंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 9, और 5 में से 2 नहीं जाएंगे, 4 में से 2 जाएंगे तो हो जाएगा 2, यानी 290। इन दोनों के वर्गों का योग कितना है, 290। ये अपना सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से देखिए इन क्वेश्चंस को हमें करना है, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं, तो उसको आप देखिए। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा, तो देखिए अगला क्वेश्चन करें इससे पहले मैं आपको इसका एक तरीका और बता देता हूं, तो वो आप देख लीजिए। तो इसमें देखिए एक तरीका और कितना सिंपल है, आप उसको भी दिमाग लगा सकते हैं, अगर आप चाहें तो उससे भी करके देख सकते हैं। देखिए करना क्या है, कुछ नहीं करना, आप तो ये दिमाग लगाइए कि भाई आपको पता है कि इन दोनों का प्लस करके, यानी दोनों नंबर्स का प्लस करके कितना आ रहा है, दोनों संख्याओं का योग आपको दिया है कितना भाई, योग आपको दिया है 24, ठीक है। और दोनों का गुणनफल दिया है आपको 143, कितना दिया है, 143, ठीक है, ये आपको दिया हुआ है। तो आपको ये देखना है केवल कि ऐसी दो संख्याएं कौन सी जिनका जोड़ हो 24 और गुणा हो 143। तो इसका थोड़ा सा आप टुकड़े निकाल के देख लीजिए, 143 कितने पहाड़ों में आ जाता है वो आप चेक करिए। देखिए 11 से काट लीजिए इसको, 11 एकम 11, 11 तिया 33 और 13 एकम 13। तो आप देख रहे हैं भाई कि अगर आप 11 और 13 को देखिए जोड़ते हैं तो आपको कितना आ रहा है, 24 आ रहा है। और एक बार 11 और देखिए 13 का अगर आप गुणा करेंगे तो भाई 11 13 गुणा तो 143 ही हुआ, क्योंकि ये इसके गुणनखंड है, ठीक। तो इस तरह से आप समझ गए कि भाई दो संख्या 11 और 13 हैं वो, तो बस इन 11 का स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे लिखेंगे 11 का स्क्वायर और 13 का स्क्वायर। तो भाई आपसे प्रश्न में कहा था ना कि वर्गों का योग निकालिए, तो वर्ग का योग कर दीजिए। 11 का वर्ग कितना होता है, 121, प्लस 13 का वर्ग कितना होता है, 169। तो बस इन दोनों को आप जैसे ही जोड़ेंगे तो आपको कितने आने वाले हैं भाई, 290 ही आ जाएंगे। तो इस तरह से भी आप देखिए आंसर निकाल सकते हैं। तो ये भी एक आसान तरीका है, इस तरह से भी आप कर सकते हैं। चलिए आइए अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए जो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है वो आपका क्वेश्चन रहेगा
30 नंबर का, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है कि भाई दो शून्येतर संख्याएं हैं, यानी कि टू नॉन जीरो नंबर्स आर सच दैट दियर डिफरेंस, दियर सम एंड दियर प्रोडक्ट आर इन द रेशो 1:5:36, देन व्हाट विल बी द सम ऑफ दोज नंबर्स। तो भाई आपसे कहा है कि दो शून्येतर संख्याएं, शून्येतर संख्याओं का मतलब होता है कि शून्य नहीं है, ठीक है। ऐसी संख्याएं हैं दो, तो मान लीजिए एक संख्या है x और एक संख्या है y, ऐसी दो संख्याएं हैं। अब इन दोनों संख्याओं का अंतर, योगफल और गुणनफल हमें दिया इस अनुपात में, यानी कि इन दोनों संख्याओं का योगफल, ये कर लिया आपने योगफल, ठीक है। पहले अंतर था तो चलिए पहले अंतर लिख लेते हैं। तो x माइनस वाई, तो पहले इनका अंतर और फिर इसका रेशो, फिर इसके बाद योग और फिर इसका भी रेशो किसके साथ, गुणनफल के साथ। तो ये इन दोनों संख्या गुणनफल। तो इन सभी का जो रेशो दिया वो दिया है 1:5:36। तो भाई ये अभी रेशो है, इन सभी का क्या दिया है, ये रेशो दिया है। तो भाई जब रेशो दिया होता है तो इसको हल करने के लिए आपको क्या करना होगा, पहले एक्स वाई की वैल्यू हमें फाइंड करनी होगी, ठीक है। क्या करनी होगी, एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करनी होगी, ठीक है। तो देखिए हम जानते हैं जब रेशो दिया होता है तो आप उसमें एक्स एक्स अगर लगा देते हैं तो ये क्या बन जाता है, आपका नंबर्स बन जाते हैं, ठीक है। क्या बन जाती हैं, संख्याएं बन जाती हैं। तो देखिए पहले तो आप ऐसा करिए, इस x और y की जगह पे आप इसको ऐसा लिख लीजिए ताकि हम आगे अगर x को यूज करें तो वो आपको दिक्कत ना दे। आप संख्याओं को a b में भी मान सकते हैं, ठीक है, इससे भी कोई दिक्कत नहीं होती है। तो आप इसको a b में लिख लीजिए, इस तरह से हम इसको a b में लिख लेते हैं, ठीक है। तो अब आप में इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो देखिए अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये तो आपका रेशो है, क्या है, ये आपका रेशो है, ठीक है। अब आपको करना क्या है, भाई आपको यहाँ पे करना है कि हम जानते थे कि इन दोनों को आप पहले साथ लीजिए। जब इन दोनों को आप साथ लेंगे तो a माइनस बी और a प्लस बी, तो इन दोनों की वैल्यू आपको सामने दिखाई दे रही है। कितनी दी है भाई वैल्यू, आप कहीं सर वैल्यू है इसकी 1 और इस वाले की वैल्यू है 5, ठीक है, यही है। आप यहाँ से देखिए इन दोनों को सॉल्व अगर करेंगे तो आप इसमें देखिए b से b काट सकते हैं क्योंकि एक माइनस का और एक प्लस का है। बाकी ये दोनों के आगे प्लस प्लस होता है, दिखाई नहीं देता है, तो आप इनको जोड़ सकते हैं। तो a और a जुड़ जाएंगे, 2a हो जाएंगे। यहाँ पे 1 के साथ 5 को प्लस करेंगे तो आ जाएगा 6। जब आप a की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो इस 6 के अपॉन में क्या आएगा, 2 आएगा, और 2 से आप 6 को काटेंगे तो कितना निकल आएगा, 3। यानी कि आपने यहाँ देखा कि भाई a की वैल्यू आ गई है कितनी, 3। तो पहली संख्या नहीं आई अभी ये, क्योंकि ये चल रहा था रेशो में। किस में चल रहा था ये रेशो में चल रहा था, है ना। तो ये रेशो था इसलिए a की वैल्यू अभी 3 दिखाई दे रही है। अब आप निकालेंगे b की वैल्यू। तो इस a की वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में रख लीजिए, मान लीजिए इसमें रख लेते हैं, ये इक्वेशन था तो इसमें रख लिया आपने 3, b की जगह पर b है इक्वल टू 1। जब b की वैल्यू निकालेंगे तो 1 की जगह 1 है, इस 3 को देखिए यहाँ ये प्लस का था, इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा भाई, इस साइड आकर हो जाएगा ये माइनस का, तो माइनस का 3। जब आप इसको माइनस करेंगे तो माइनस का b, यहाँ 1 में से -3 होगा तो माइनस का 2 बचेगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, मतलब ये आ जाएगा आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, v इज़ इक्वल टू 2। तो भाई ये जो आया ये आ गई b की वैल्यू, मतलब ये अभी रेशो के साथ आई, क्योंकि सारा क्वेश्चन किस में चल रहा था, रेशो में। तो रेशो मतलब होता है एक तरह से भाग, यानी किस संख्या कितने भाग में है, कौन सी संख्या, वो ये बताता है, ठीक है। तो अब 3 और 2 आ गए तो हमें अब इनसे संख्या माननी पड़ेगी। तो पहली संख्या क्या बन जाएगी, 3x। आपको अब रेशो से क्या बनाना पड़ेगा, इसको संख्या यानी नंबर बनाना पड़ेगा। तो x लगाकर आप इसको नंबर बना सकते हैं। दूसरी हो जाएगी 2x। इस तरह से आप इसको करेंगे, ठीक है। तो a आ गया और b आ गया। अब आपको निकालना था कि उन संख्याओं का योगफल कितना होगा, ये हमें निकालना है, दोनों संख्याओं का योगफल। मतलब इन दोनों संख्याओं को क्या निकालना है, आपको योगफल निकालना है। लेकिन उसके लिए हमें x की जगह पे भी वैल्यू आना चाहिए, तब जाके संख्या आएगी। तो अब हम क्या करेंगे, अभी हमने इन दोनों को साथ लिखा था, अब हम इन दोनों को साथ में लिख लेंगे, ठीक है। तो इन दोनों को साथ में लिखेंगे। इससे पहले थोड़ा सा इसको हम रफ़ कर देते हैं, थोड़ा सा मिटा देते हैं। देखिए तो यहाँ से मिटा देते हैं, चलिए, है ना, ये मिटा देते हैं। देखिए तो अब हम इनको साथ ले लेंगे, इन कंडीशन को देखिए। तो इसको साथ ले लेते हैं। देखिए तो आपने लिया a प्लस बी, एक सेकेंड, अब आप लेंगे a प्लस बी अपॉन a अपॉन बी। भाई ये इस तरह से ले सकते हैं आप, क्योंकि बटे में ही तो है, ये कैसा है, बटे में है। आप कहेंगे सर बिल्कुल बटे में है, क्योंकि अनुपात का मतलब बटे में होता है। इसके साथ यहाँ ले लेंगे 5/36, ये भी रेशो था, ठीक। अब इसमें देखिए आप वैल्यू पुट करेंगे तो a की वैल्यू थी 3x और b की वैल्यू थी 2x, और नीचे भी लिखेंगे आप 3x और इनटू में आएगा 2x, क्योंकि भाई नीचे मल्टीप्लाई में चल रहा है, ठीक है। आपको शायद दिखाई तो दे रहा होगा, यहाँ तक है, ये 2 है और इधर x है, ठीक है, ये आपको दिखाई दे रहा है। इक्वल टू चल रहा है 5/36,
ठीक, इस तरह से ये चल रहा है। अब मैं थोड़ा सा इसको और रफ कर देता हूँ। तो देखिए ये यहाँ से हटा देते हैं इसको। ठीक, अब देखिए इसमें आप देखेंगे तो ऊपर ऊपर देखिए ये 3x और 2x जुड़ेगा तो क्या आ जाएगा भाई, आप यहाँ कहेंगे सर ये आ जाएगा 5x। और नीचे अगर देखेंगे तो आ जाएगा, देखिए यहाँ पे आप देखेंगे 3 और 2 का इंटू होगा, 3 दूनी हो जाएंगे 6, और साथ में x का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू चल रहा है 5/36। ठीक है, ये आ गया। इसके बाद देखिए ऊपर से नीचे काट भी सकते हैं, इस एक एक्स से इसका एक एक्स तो कट जाएगा क्योंकि दो थे ना यहाँ पे, एक्स की घात 2 का मतलब क्या है 2x है। तो बचा क्या 5/6x, और इधर बचेगा 5/36। अब आप इसका क्या करेंगे, देखिए इस 5 से इस 5 को काट सकते हैं, अगर बराबर में ऐसा दिया हो तो आप 5 से 5 काट सकते हैं। इसके बाद अब आप देखेंगे भाई क्या बचा, अपने पास बचा है केवल 6x बराबर में 36। बस x की वैल्यू अगर निकालेंगे तो 6 से देखिए 36 को काट दीजिए, तो 6 से 36 काटेंगे 6 आ जाएगा, यानी कि x की वैल्यू आ जाएगी कितनी 6। और जब x की वैल्यू 6 आ गई है तो अब हम निकाल सकते हैं हमारी दोनों संख्याओं का योग। पहली संख्या क्या थी भाई, आप कहेंगे 3x, तो इसका मतलब है कि 3 इंटू 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 तिया 18, और इसके बाद 2x यानी कि 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 6 से तो आ जाएगा 12, 6 दूनी 12। तो 6 दूनी 12 और 6 दूनी 6 तिया 18, इनको आप आपस में जोड़ेंगे तो अपना टोटल सम आ जाएगा, कितना आ जाएगा 30। तो भाई दोनों संख्याओं का जो योग आ गया वो क्या आ गया 30 आ गया, यानी डी ऑप्शन अपना राइट रहेगा। देखिए क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं है, आपको क्या मैं समझा रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा लंबी मेथड लग रही है आपको, ठीक है। बाकी आप स्वयं करेंगे तो बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। ठीक, तो इस तरह से ये हो जाएगा। चलिए आइए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको हम और तरीके से नहीं कर सकते क्योंकि भाई इससे ज़्यादा आसान तरीका कोई सा और नहीं हो पाएगा, ठीक है। ऐसे ही आपको करना पड़ेगा इस क्वेश्चन को। चलिए आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो जो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका 31। तो इस 31 क्वेश्चन में क्या कहा गया है वो आप देखिए, लिखा है कि 3 धनात्मक संख्याओं में पहली तथा दूसरी का गुणनफल 42। तो देखिए इसको हम ऐसे करेंगे, तो आप पहले लिखिए कि भाई पहली संख्या और दूसरी संख्या, इन दोनों का गुणनफल कितना है, आप कहेंगे सर 42, तो ये 42। इसके बाद लिखा है देखिए दूसरी तथा तीसरी का गुणनफल 56। तो आप इसको लिख लीजिए, ये है दूसरी और ये है तीसरी, जेड मान लीजिए तीसरी को, इसका कितना है 56 है। और इसके बाद तीसरी और पहली, तो तीसरी आपकी क्या थी जेड और पहली क्या थी एक्स, तो इनका भी गुणनफल कितना है 48। इस तरह से दिया है और आपसे पूछा है तीसरी संख्या क्या है, तो सभी धनात्मक संख्या हैं। तो अब देखिए इसको ज़रा मैं आपको ऐसा बता देता हूँ, थोड़ा आप इसको समझिए ज़रा। देखिए 42 तो धनात्मक 3 संख्याएँ, ठीक है ना, ये बात आप ध्यान रखिए। तो मान लो 42 कैसे आता है ज़रा देखिए, 42 किसके पढ़े में आता है 6 सत्ते 42। आप कहेंगे सर बिल्कुल सही, ऐसे तो आता है 6 सत्ते 42, ठीक है। इसके बाद अब अगला वाला देखिए ज़रा भाई, अगले वाले में बाई और जेड है, यानी कि यहाँ का बाई इधर भी आ रहा है, यानी कि अपना 7 जो है ये भी यहाँ आएगा ऐसा। 7 के पहाड़े में 56 कब आता है, 7 8 56। आप कहेंगे सर बिल्कुल सही, ये भी बात सही है। इसके बाद अब देखिए इस जेड को देखिए ज़रा, जेड यहाँ भी आ रहा है मतलब अपना 8 भी यहाँ आएगा। तो 8 को यहाँ लीजिए और एक्स की जगह पे अपना ऊपर से एक्स देखिए क्या था 6, तो ये 8 छिंग 48 भी हो जाएगा। तो अब आप देख पा रहे हैं कि भाई इन इन इस तरह से आप अगर आप नंबर्स बनाते हैं तो बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो अपनी जो पहली संख्या है, दूसरी संख्या है, तीसरी संख्या सारी निकल गई। जेड अपनी तीसरी संख्या थी तो भाई जेड की जगह पे क्या दिखाई दे रहा है आपको 8, बस ये अपना 8 क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो जेड इज इक्वल टू 8, तो तीसरी संख्या क्या आ गई 8, ये अपना राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए काफ़ी आसानी से आप इन क्वेश्चंस को भी कर सकते हैं, तो ऐसे आप कर लीजिए। और अगर ऐसा नहीं करना है तो एक छोटा सा तरीका और मैं आपको बता देता हूँ, वो भी आप देख लीजिए, वो भी आसानी ही रहेगा, ठीक है, ज़्यादा कोई ऐसा टफ नहीं पड़ेगा आपको। देखिए थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, आप यहाँ से देखिए इसको। देखिए करना क्या है भाई, आपको करना है देखिए इन तीनों इक्वेशंस को, मान लीजिए ये पहली इक्वेशन है, ये दूसरी है और ये तीसरी है, तो तीनों समीकरणों को आपस में आप गुणा कर लीजिए। और जैसे ही आप इन तीनों का गुणा करेंगे तो भाई आप देखिए ज़रा, तीनों का गुणा करेंगे एक्स वाई इंटू वाई जेड इंटू जेड एक्स, इन तीनों को गुणा करेंगे तो इधर 42 इंटू 56 इंटू 48, इनका भी इंटू हो जाएगा, ठीक है। तो जब इनका गुणा करेंगे तो एक्स एक्स देखिए 2 बार हो गया तो एक्स 2 बार आ जाएगा, बाई भी 2 बार आ जाएगा और जेड भी 2 बार आ जाएगा। सब कैसे आ जाएंगे, 2 2 बार आ जाएंगे। आप कहेंगे सर बिल्कुल 2 बार आ जाएंगे, तो भाई ये आ गए आपके 2 2 बार। तो चलिए आइए इसको ऐसा लिख लेते हैं, 2 बार का मतलब हो गया इस तरह से आ जाएगा भाई, सभी की पावर होल पावर 2 लिख सकते हैं। तो इधर लिखा हुआ है अपने पास 52, इधर लिखा है 56 और ये लिखा है 48। अब आप देखिए अगर इसका स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे क्या चढ़ जाएगा, मान लीजिए यहाँ से मैंने स्क्वायर हटा दिया तो यहाँ क्या चढ़ जाएगा, आप कहीं से रूट चढ़ जाएगा। और रूट का मतलब होता है दो दो संख्याओं के जोड़े आपको यहाँ बनाना है, तो दो दो के जोड़े बनाइए। चलिए देखिए कैसे बनते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 7 छिंग 42 और इसको लिख सकते हैं 8 7
56, इसको आप 8 7 56 लिख सकते हैं, और 48 को लिख सकते हैं आप 8 6 48, ऐसा लिख लीजिए पहले। और फिर देखिए क्या दो दो के जोड़े नहीं बन रहा है, देखिए एक 7 7 का बन जाएगा तो एक 7 बाहर आ जाएगा, एक 6 6 का बनेगा, देखिए एक 6 बाहर आ जाएगा, और एक 8 8 का बन जाएगा तो एक 8 बाहर आ जाएगा। अब इनका आप गुणा करिए, तो गुणा करके देखिए क्या आ जाएगा, इधर लिख लेते हैं हम, देखिए यहाँ लिख लेते हैं एक्स वाई जेड, भाई एक्स वाई जेड की वैल्यू आ जाएगी, तो एक्स वाई जेड की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, तो ये आ जाएगी 8 6 48, तो 48 में 7 से गुणा और कर लीजिए, 8 7 56 के 6, हासिल क्या है 5, 7 चौको 28 और 5 33, तो भाई 336 आया एक्स वाई जेड की वैल्यू। अब आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए तीसरी संख्या। तो अब आप ये बताइए तीसरी संख्या, देखिए इसमें तो है नहीं, जेड इसमें तो दिया नहीं, तो हम क्या करेंगे, अपना ये जो एक्स वाई और जेड है इसमें आप भाग कर दीजिए इसी वाले समीकरण से, पहले समीकरण से। तो जैसे ही आप इससे भाग करेंगे, यानी कि 336 में आप भाग करेंगे किससे, 42 से, तो भाई आपका एक्स वाई से एक्स वाई कट जाएगा और बचेगा जेड। तो जेड की वैल्यू आप अगर निकालेंगे तो 42 का जैसे ही पहाड़ा पड़ेंगे तो 8 बार में ये पूरा कट जाएगा, तो बस जेड बराबर क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो इस तरह से भी देखिए आप आसानी से क्वेश्चंस का आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको अगली मेथड भी बता दी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए अगला क्वेश्चन है, इसमें लिखा हुआ है कि 4 क्रमागत, भाई इसमें क्या है, 4 क्रमागत संख्याएं, तो 4 क्रमागत अभाज्य संख्याएं जो आरोही क्रम में हैं। देखिए इंग्लिश में क्वेश्चंस भी आप इंग्लिश में ही पढ़ सकते हैं, और बाकी आप कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। कोई आपको दिक्कत हो या कोई आपको पढ़ने में समस्या आ रही है या किसी प्रकार को आप समझ में नहीं आता है तो आप क्वेश्चंस भी सेंड कर सकते हैं, ठीक है। या आप कोई क्वेरी आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो देखिए इसमें लिखा है कि 4 क्रमागत अभाज्य संख्याएँ जो आरोही क्रम में है, भाई कैसे क्रम में, आरोही क्रम में, और 4 क्रमागत अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। उनमें पहली 3 गुणनफल कितना, तीनों का गुणनफल, भाई अभाज्य संख्या ध्यान रखिए, पहली का तीनों का गुणनफल कितना, मान लीजिए हमने लाइन से मान ली ए एक्स वाई जेड, और इसके बाद या फिर ए बी सी मान लीजिए, ऐसा करिए ए बी सी और डी, ये चारों अभाज्य संख्या हैं, और इनमें पहली 3 का गुणनफल यानी ए बी सी, इनका गुणनफल कितना है, 385 है, और अंतिम तीन का मतलब बी सी डी, इनका गुणनफल है 1001, ये इनका गुणनफल है। पूछा है सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी होगी, भाई सबसे बड़ी अभाज्य संख्या आपको पता करनी है। तो देखिए इसको हम ऑप्शन से करते हैं, पहले वो देखिए आप, मान लीजिए सबसे बड़ी अभाज्य संख्या हम अगर 11 लेते हैं, अगर सबसे बड़ी क्या हो, 11 हो, तो सबसे बड़ी 11 का मतलब यहाँ पे 11 है ना, यही होगा ना, मतलब कि भाई डी की जगह आप क्या है 11, और डी की जगह पे 11 है, तो इससे छोटी अभाज्य क्या होती है, आप कहेंगे सर इससे छोटी 10 9 8, आप कहेंगे सर 7 होती है, बिल्कुल सही है 7 हो जाएगी। और इससे छोटी देखेंगे तो इससे छोटी होती है फिर क्या, 5, कौन सी होती है 5। अब इन सब का ज़रा आप गुणा करिए, क्या आपका 1001 आ रहा है वो आप चेक करिए ज़रा, अगर आ जाता है तो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं, 7 पंजे 35, तो ये आ गया 35, क्या आया ये 35, जस्ट मिनट, देखिए तो भाई क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा आप कहेंगे सर 35, कितना आ गया 35। इसके बाद आपको फिर मल्टीप्लाई करना है इसको किससे, 11 से, 11 से गुणा करिए, 11 पंजे 55 के 5, हासिल क्या आएंगे कितने 5, 11 तिया 33 और 5 हो जाएगा 85, 33 और 5 85, ठीक है। तो सॉरी 33 और 5 हो जाएगा आपका 38। तो इस तरह 385 आ रहा है इन तीनों का इंटू, यानी हम बड़ी संख्या अगर लेकर चलते हैं उसको तो ये आ रहा है। तो मतलब ये कि भाई हमें 1001 चाहिए था, तो ऐसा तो नहीं आया, तो मतलब ये वाले अपना ऑप्शन नहीं हो सकता, 11 अपना ऑप्शन नहीं है। आप 13 लेकर देखेंगे, तो 13 लेकर देखेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, 13 से चेक करिए, तो सबसे बड़ी संख्या अपनी यहाँ पे डी के लाएगी, क्यों ये बड़ी है, देखिए है ना, चौथे नंबर पे है। तो सबसे बड़ी अगर आप 13 लेते हैं, 13, तो इससे पहले क्या आएगा 11, और फिर इसके पहले क्या आएगा, भैया आप कहेंगे भाई इसके पहले आएगा सर कितना 7, ठीक है 7 इसके बाद आएगा। बस इनका आप मल्टीप्लाई करिए ज़रा, देखिए 11 सत्ते 77, तो ये हो गया 77 इंटू 13 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 13 सत्ते 91 के एक हासिल क्या है 9, 13 सत्ते 91 और 9 कितने हो जाएंगे, आप कहेंगे सर 100, यानी देखिए इसका 1001 आ रहा है नहीं आ रहा, तो आप कहेंगे सर बिल्कुल आ रहा है, मतलब कि 13 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन के हिसाब से आपका 13 बिल्कुल बड़ी संख्या कहलाएगी, तो बी ऑप्शन क्या है इसका, राइट है। तो इस तरह से भी आप इनको करके देख सकते हैं, ठीक है ना, ऑप्शन के हिसाब से भी आप करके देख सकते हैं। तो चलिए आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो जो अगला क्वेश्चन है उसमें क्या लिखा है, देखिए इसमें लिखा है कि दो संख्याओं का योग उनके अंतर से क्या है 3 गुना है, तो उन संख्याओं का अनुपात बताइए। तो बहुत आसान है भाई, देखिए दो संख्याओं का योग, तो मान ली ये हैं दो संख्याएं x और y, ये दो संख्याएं, ठीक है ना।
तो इन दोनों संख्याओं का योग जो है इनके अंतर का, अंतर कहाँ है, मान ली ये इनका अंतर है, तो इनके अंतर का 3 गुना है। तो भाई ये जो योग है इसके ये अंतर से क्या है 3 गुना, अगर ये 3 गुना है तो इनको बराबर करने के लिए मुझे 3 गुना कहाँ लगाना पड़ेगा, यहाँ लगाना पड़ेगा। योग इनके अंतर का 3 गुना है, तो जब भी 3 गुना 4 गुना अधिक ऐसी कोई शब्द आए तो आप ध्यान रखिए इस बराबर के हमेशा इस साइड करिएगा जो भी करो, ठीक है। गुणा का है 3 से गुणा कर लो, ठीक। बाकी आपको लग रहा है पढ़ने में समझ में आ रहा है कि इस ये योग था और ये योग इससे 3 गुना था, तो जब ये 3 गुना था तो दोनों को हमें अगर बराबर करना है तो इधर भी 3 लगाना पड़ेगा, तभी तो दोनों चीज़ें क्या होंगी, बराबर बराबर होंगी। अब इसको आप कर ही लीजिए, देखो ज़रा, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 से अंदर मल्टीप्लाई करिए तो 3x माइनस ये हो जाएगा 3y। तो अब आप इसको देखिए x वाले पद को एक तरफ करिए और y वाले पद को एक तरफ करिए। तो इसमें आप करेंगे x, देखिए 3x को वहाँ ले जाएंगे तो हो जाएगा माइनस का 3x इज इक्वल टू माइनस का 3y अपनी जगह पर था, और इसके पास आप प्लस के y को लेकर आएंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस का y। इसको आप जब घटाएंगे तो माइनस के 2x, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है। इसके बाद यहाँ देखिए माइनस माइनस वाले जुड़ जाते हैं तो 4y हो जाएंगे, ये माइनस से माइनस आप काट दीजिए, x के बटे में y को ले आइए और 4 के बटे में 2 को ले जाइए। ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमें x और y का अनुपात चाहिए। इसको जब आप काटेंगे 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, मतलब कि 2 अनुपात 1 जो आएगा ये इन दोनों संख्याओं का रेशो आ जाएगा, यानी कि अनुपात आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर है। इस तरह से इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। बढ़ते हैं चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए जो अगला क्वेश्चन है इसमें लिखा है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, देखिए ये भी। इसमें लिखा है कि भाई इसमें लिखा है कि एक धनात्मक संख्या से 4 कम करने पर वह उसके व्युत्क्रम की 21 गुना के बराबर हो जाती है, तो वह संख्या क्या होगी। तो देखिए अब इसको हम जो है डायरेक्ट करके देख लीजिए, पहले मेथड ही अच्छा रहता है इसके लिए, तो आप ऑप्शन से तो कर ही सकते थे, बाकी आप मेथड से करिए। सबसे पहले मान लीजिए एक संख्या, ये आपकी धनात्मक संख्या, उन्होंने लिखा है कि इसमें से 4 कम करने पर, ये कर दी 4 कम, तो 4 कम करने पर वह उसके व्युत्क्रम, तो व्युत्क्रम क्या होता है भाई, इसका व्युत्क्रम देखिए, संख्या का व्युत्क्रम, तो भाई इसका व्युत्क्रम ये है, तो इस व्युत्क्रम का 21 गुना हो जाती है, ठीक है। तो इस व्युत्क्रम का क्या हो जाती है, 21 गुना हो जाती है। तो देखिए 21 गुना कर दिया, पहले 4 कम किया और फिर उसी संख्या के व्युत्क्रम, मतलब 1/x, अंश को हर में और हर को अंश में बदल देते हैं तो व्युत्क्रम कहलाता है। तो 1/x और इंटू कर दिया 21 से, तो इस तरह से ये ऐसा हो जाता है। तो भाई संख्या क्या है ये हमसे पूछा गया है, तो इसको करने के लिए क्या करेंगे आप, x माइनस 4 बराबर यहाँ हो जाएगा 21/x, x का 3 गुणा करके यहाँ गुणा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस का 4x, और जो 21 बचेगा इसको बराबर के यहाँ लेके आएंगे तो हो जाएगा माइनस का 21 बराबर बचेगा 0। अब आप इसको जानते हैं इसको कैसे हल करते हैं, तो भाई इसको हल करने के लिए आपको देखना है क्या, आप देखिए इसको मैं आसान तरीका बता देता हूँ आपको। इसको करने के लिए एक्स स्क्वायर, देखिए इन दोनों में से देखिए क्या कॉमन है, आपने कहा एक्स कॉमन है, अंदर क्या बचेगा एक्स माइनस 4 बराबर ये माइनस 21 को यहाँ ले जाइए तो ये आ जाएगा इधर 21। अब आप देखिएगा कि x और इस x में 4 का अंतर है केवल, ठीक है ना, दोनों संख्याओं में क्या है 4 का अंतर, तो सीधा सा मतलब है कि आप 21 को ऐसा कुछ लिखिए जिससे दोनों के बीच में डिफरेंस क्या लगे, 4 लगे। तो भाई क्या लिख सकते हैं, 21 किस किस पाड़े में आता है, आप कहीं से 7 या 21, लो ये पहला ही हो गया, ठीक है, पहला ही हो गया, क्योंकि भाई इसको अगर आप ऐसा लिख देते हैं 7 या 21, तो देखिए ज़रा अब आप साफ समझ में आ रहा है कि इनके बीच में 4 का डिफरेंस है। और अगर x की वैल्यू यहाँ से 7 हम मानते हैं तो देखिए इधर भी अगर आप 7 लेते हैं तो 4 घट के क्या बचेगा, 3 ही बचेगा, मतलब ये 3 आ जाएगा। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि x की वैल्यू यानी जो संख्या हमसे पूछी थी वो क्या है, 7 है, ठीक है। तो इस तरह से देखिए ये हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे आप कर सकते हैं, ठीक। तो काफ़ी आसान रहेगा, ऐसे करना भी कोई समस्या इसमें नहीं रहेगी। चलिए आइए देखिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका जो अगला क्वेश्चन है इसमें क्या लिखा हुआ है। तो भाई इसमें लिखा है कि दो संख्याओं का योग जो है 80 है। तो मान लीजिए चलिए ये दिया योग, दो संख्याओं का योग कितना है 80 है, दोनों संख्या x y है हमारी। इसके बाद अंतर कितना है 8 है, तो आपने लिखा सर अंतर x माइनस वाई बराबर कितना है 8 है। वो पूछा है दोनों संख्याओं का अनुपात, तो पहले आप संख्या निकाल लीजिए। तो मैंने आपको सिखाया कि जब भी आपको योग दिया हो, ठीक है, एक तरफ योग और एक तरफ अंतर दिया हो, तो आपको क्या करना है, जब बड़ी संख्या निकालनी, मान लो आपको x निकालना है, तो दोनों को एक बार जोड़ दो, यानी योग और अंतर को एक बार जोड़ कर क्या कर दो, 2 से भाग कर दो। तो जोड़ेंगे तो आप आ जाएगा देखिए 88, और 88 को 2 से भाग करेंगे तो आएगा 44, तो ये आ गई बड़ी संख्या। अब आपको अगर निकालनी छोटी संख्या, तो छोटी संख्या के लिए क्या करिए, दोनों को
घटा लीजिए आपस में, योग और अंतर को आपस में घटा के 2 से भाग कर लो। विलोपन विधि से तो हो ही जाता है, बाकी इस तरीके से भी आप सीख लीजिए। 88 में देखिए 80 में से 8 जाएंगे तो बचेंगे कितने, 72। 72 को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 2 तिया 6 और 2 छिंग 12, 36। अब आपसे पूछा था दोनों का अनुपात बताइए, तो भाई अनुपात देखिए ये दोनों का अनुपात, दोनों को अगर काट सकते हैं तो काट लीजिए। भाई आप कहेंगे 4 से कट जाएगा, ठीक है ना। लाइट भी चली गई है, तो फिर भी हम कंप्लीट कर लेते हैं इस वीडियो को। तो देखिए क्या आ जाएगा भाई, यहाँ पे आ जाएगा 4 एकम 4, 4 एकम 4 और ये 4 नाम 36, तो 11:9 ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से इसको करना है। चलिए आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और आपका बचा हुआ है, इसे और हम कंप्लीट कर लेते हैं, इसके बाद ये अंतिम क्वेश्चन अपना रहेगा, ठीक है। देखिए लिखा है कि 2 संख्याओं का योग है 77 और उनका अनुपात है 6:5, तो उनका अंतर क्या होगा। बहुत आसान है, देखिए ये दिया है रेशो। इस रेशो का मतलब ये कि इन दोनों का टोटल योग, इनसे मिलने वाली जो संख्या बनने वाली, उस संख्या का जो योग है टोटल वो कितना है, 77 है। तो हम ऐसा मान लेते हैं कि इन दोनों का ही तो योग है 77, यानी 11 का मान कितना है, 77 है। भाई 11 का मान 77, तो अगर 11 का 77 है तो 1 का कितना होगा। आप कहेंगे सर 1 का हो जाएगा 77 और 11 से करिए भाग, तो आएगा 11 सत्ते 77। तो आप कहेंगे सर 1 का आया 77, सॉरी 1 का आया 7, तो आप 6 का और 5 का निकाल सकते हैं ऐसे। अगर आपसे कहेंगे 6 का कितना होगा, तो भाई जब 1 यूनिट की वैल्यू 7 है तो 6 यूनिट की कितनी होगी, 7 में 6 से गुणा करेंगे, 7 छिंग 42। और जब 6 की ये थी तो 5 की निकालना, तो 5 की भी निकल जाएगी। भाई 1 की 7 थी तो 5 की कितनी होगी, आप कहेंगे सर 5 सत्ते 35 होगी। लीजिए दोनों संख्या आ गई। आपसे पूछा था दोनों संख्याओं का अंतर, तो 42 और 35 के बीच का अंतर, तो आप कहेंगे सर 7, बीच का अंतर कितना है, 7 है। तो भाई देखिए ये इसका राइट आंसर हो गया है, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर किसी प्रकार की कोई समस्या आपको या कोई क्वेरी आपकी रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में उसको लिखकर बता सकते हैं, ठीक है। आपकी उस समस्या का समाधान किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। इसी आप हमारे साथ बने रहिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर इसको शेयर करिए, है ना। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलिए, क्योंकि बेल आइकन दबाएंगे तब जाके आपको हमारे नोटिफिकेशन वीडियो के बिल्कुल कंप्लीटली मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।